माफ करना, मैं आराम से करूंगा। पिछली बार तीसरे भाई के फैन से चोट लगी थी, अब हाथ पर भी चोट लग गई। गो अनान की हिम्मत बढ़ती जा रही है, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मेरी चोट नहीं होती तो मैं इसको बताती फिर। हिलो मत। हो गया। अच्छा, तो दूसरे और तीसरे भाई को बताया कि चोट लगी है? आपने दूसरे और तीसरे भाई को बता दिया? तुम्हारी बात मैं क्यों बताऊं? वो खुद तुम्हारे बारे में इतने फिक्रमंद हैं। छोटी बहन, छोटी बहन, देखो हम लोग आ गए हैं। आराम से दोनों। कोई बात नहीं, बड़े भाई ने दवा लगा दी। बड़े भाई, ये गुआनान छोटी बहन पर गाड़ी कैसे चढ़ा सकती है? लियू माँ कुछ क्यों नहीं कहती? लियो माँ वो क्या कर सकती है? गुआनान का दिल बिल्कुल ही खराब हो चुका है। इसे सुधारने के लिए कोई इससे भी बड़ा बदमाश चाहिए। जुआरी बाप की बात कर रहे हो? कुछ साल पहले लियू माँ का शौहर हमारे घर आया था हंगामा करने, फिर हमने उसे निकाल दिया था, याद है ना? लियू माँ ने तभी अनान को मुश्किलों से निकालने के लिए हमारे यहाँ 2 साल के लिए रखा था। लेकिन ये गुआनान नाशुक्री निकली, एहसान फरामोश है। वो उल्टा हमारी छोटी बहन की पहचान लेकर उसे सताती है। अब हमें उसे और रहम नहीं दिखाना चाहिए। तो आप सोच रहे हैं गो अनान के मैंग फैमिली में शादी की बात उसके जुआरी बाप को बता दें, ताकि वो जुआरी बाप उसका पीछा ना छोड़े? बिल्कुल सही कहा आपने, मेरी बात समझ ली। यही कहते हैं ना, बदमाश को बदमाशी रोक सकता है। जो आदमी रोज जुआ खेले वो अपने सामने खड़े पैसे कमाने वाले दरख्त को कैसे छोड़ सकता है? छोटी बहन, फिक्र मत करो, ये भाई है ना, सब ठीक कर देगा। सिर्फ 2 दिन इंतजार, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा। फिर हम दोनों शॉपिंग करने चलेंगे और बाहर घूमने जाएंगे। तीसरे भाई आप सबसे अच्छे हो। क्या हुआ? छोटी बहन माफ कर दो, मेरे पेट में थोड़ा दर्द है, टॉयलेट जाना पड़ेगा। ये गो फैमिली का इंटरनल कार्ड है, इस मॉल में जितना चाहो खरीद सकती हो। याद है ना इसे कैसे यूज करते हैं? मैं? पहले जब तुमने घर छोड़ा था कार्ड लौटा दिया था, अब ये कार्ड फिर से तुम्हारा है। जो पसंद आए ले लो, पूरा माल हमारा है। तीसरे भाई, मैं अभी आया। अरे क्या कर रही हो? अगर खरीदने नहीं है तो हाथ मत लगाओ, फिर कैसे बेचेंगे? मुझे कपड़े को छूकर देखना होगा ताकि जान सकूंगी ये कैसा कपड़ा है। अपनी करीब वाली सोच हमारे लग्जरी स्टोर में मत लाओ। पैसे नहीं है तो निकल यहाँ से। अरे मिस, अभी 2024 है। आज भी तुम जैसे लोग कपड़ों से आदमी की कदर करते हो। क्या कह रही हो? अरे तुम इतनी जल्दी ठीक भी हो गई? तुमने वो जो गंदे टोफू बेचकर पैसे कमाए हैं उनसे कपड़े खरीदने आई हो क्या? इतने पैसे हैं? अरे स्टिंकी टोफू बेचती है, इसीलिए इतनी दूर से बदबू आ रही थी। तो क्या हुआ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती और तुम कर सकती हो। अनान भैया की सबसे अमीर गो फैमिली की बेटी है। ये कपड़ा क्या, ये इस पूरे मॉल को खरीद सकती है। अरे अब गोमिस है। तुम क्या ले रही हो? मैं पैसे दूंगा। वो? हाँ वो भी। वो इसे छोड़ के सब पैक कर दो। जी मिस गो, मैं अभी पैक करती हूँ। अनान, तुमने कुछ ज्यादा ही कपड़े नहीं ले लिए? क्या हुआ मिस्टर मैंग, ये सारे कपड़े मिलाकर कुछ लाख के होंगे, तो तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम तो ग्रैंड मिस्टर मैंग हो, मुश्किल है? बकवास बंद कर। मैं मैंग ग्रुप का मालिक हूँ। 1-2 लाख क्या, मैं तो इससे ज्यादा दे सकता हूँ आराम सुकून से। ओह हाय मिस गो, मिस्टर मैंग आपसे कितना प्यार करते हैं। आपने इतने सारे कपड़े लिए, अब ज्वेलरी भी ले लीजिए, कुछ एसेसरीज, कुछ बैग्स, कुछ नेकलेस, स्कार्फ। आपके लिए ये सब जरूरी है, आपकी शान के लिए। मैंग तो आपको सब दिला सकते हैं ना?
तो ले लीजिए। जीचन, मुझे कुछ एक्सेसरीज भी दिला दो। अनान, अभी नए मौसम का कलेक्शन आएगा, थोड़े से ले लो। इतने सारे कपड़े पहने भी नहीं जाएंगे, है ना? अगर आज मुझे नहीं दिलाओगे, मेरी इज्जत नहीं रखोगे, तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अभी तक को ग्रुप से एक भी डील नहीं हो पाई, इसलिए अनान को खफा नहीं कर सकता। लेकिन इतने सारे पैसे, ठीक है ले लेता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम धीरे धीरे चूज करो जो लेना है तुमने, ठीक है? मैं एक फोन करके आता हूँ अभी। हाँ मिस गो, इधर तशरीफ लाइए, मैं आपको मैच करके दिखाती हूँ। हेलो भाई, मुझे कुछ पैसे दे दो यार। अरे जल्दी चाहिए, जो शू चाहिए ले लो। मिस को आपके कपड़े टोटल हुए 17 लाख। जीचन आके दे देगा पैसे। जी आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। गो निंजा, देख लिया, ये होती है गू फैमिली की बेटी की शान। तुम टोफू बेचने वाली मेरी बराबरी नहीं कर सकती हो। हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, समझी तुम? हाँ, हम दोनों में जो फर्क है वो जमीन आसमान का है। लेकिन मुझे एक बात पूछनी है तुमसे। तुम लोग हर महीने इधर उधर से पैसे जमा करते हो, पैसे इकट्ठे करते हो, बस एक बार ऐसे दिखावा करने के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा मैंग जीचन असलियत में क्या है मुझे पूरा पता है। और तुम्हारी असलियत एक नौकरानी की बेटी। तुम्हारे पास कौन सा पैसा है? तुम खरीद नहीं सकती, इसलिए मुझसे जल रही हो। मैं तुमसे जलूं? मैं तुमसे क्यों ही जलूंगी? तुम्हें वो बेकार आदमी मिला जो मैंने छोड़ा था, या इसलिए कि तुम गू फैमिली की नकली बेटी हो? वो तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि उसको लगता है कि तुम गू फैमिली की बेटी हो, लेकिन तुम नकली हो। क्या उसे हमेशा धोखा दे सकती हो? उससे तुमने बेवकूफ बनाए रखा है। क्या उसे हमेशा धोखा दे सकती हो? तुम क्या चीज हो? हमारी मिस गो के आगे बोल रही हो? मिस गो, आप ठीक है? अभी हमारी मिस गो से माफी मांग लो। तुमने मुझ पर पानी डाला, मैं तुम्हें निकलवा सकती हूँ। तुम हो कौन? टोफू बेचने वाली, निकलो यहाँ से। हाँ, खुद को क्या समझती है? हमारी मिस गो से माफी मांग लो, वरना सिक्योरिटी को बुलाओ। तुम जाकर गरीबों में ही बात करो, तुम पर वही जचता है। यहाँ ऊंची जगह पर आकर नाटक क्यों कर रही हो? अगर तुम गू फैमिली की बेटी हो तो तुम्हें पता ही होगा ना, ये मॉल गू फैमिली का है। मुझे पता है, अपने घर के मॉल का मुझे कैसे नहीं पता होगा भला? मैं आज यहाँ जांच पड़ताल करने आई हूँ, तभी तुम जैसे बुरे लोग मिल गए। मिस को इसे क्यों समझा रही है? सिक्योरिटी, इसे ले जाओ। देखते हैं फिर। अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं पूछना चाहती हूँ उससे। तुम क्या चीज हो? मैनेजर को बुला रही हो? आखिर हो कौन? इसलिए कि मैं गू फैमिली से हूँ। मैं गू फैमिली की असली बेटी हूँ। मैं गू फैमिली की असली बेटी हूँ। गोनिंग, तुम कितनी बेशरम हो। पहले तुमने जीशिन के भाई को फंसाया, फिर तुमने मेरे भाइयों को फंसाया, और अब तुम मेरी पहचान चुरा रही हो। गो अनान, तुम गू फैमिली की बेटी हो तो क्या सिर्फ 17 लाख भी नहीं दे सकती? हाँ, दो ना पैसे। मेरे पास कैसे नहीं होंगे भला? मेरे भाई मुझे हर महीने खर्चा देते हैं। करोड़ों का खर्चा देते हैं वो मुझे, लेकिन जीशन ने कहा है वो देंगे, इसीलिए मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। उनका दिल नहीं दुखाना चाहती मैं। अभी दे सकती हूँ। तुम्हें पता होगा ना गू फैमिली के इंटरनल कार्ड के बारे में, जो सिर्फ गू ग्रुप के पास होता है, और वो कोई भी चीज खरीद सकते हैं उसको दिखाकर। जानती हूँ मैं। तो फिर दिखाओ उसे। मैं आज नहीं लाई। नहीं है तुम्हारे पास, इत्तेफाक से मेरे पास है। ये गू फैमिली का इंटरनल कार्ड है। तुम टोफू बेचने वाली गू फैमिली की बेटी कैसे हो सकती हो? पता नहीं कहां से उठाकर ले आई हो ये कार्ड। लेकिन ये कार्ड सच में को ग्रुप का इंटरनल कार्ड है। क्या आप सच में को फैमिली की बेटी हैं? अब पता चला किस पर भरोसा करना है। मिस को मुझे माफ कर दो, मैंने आपको नहीं पहचाना। ए मिस,
आपने जो सामान लिया है टोटल 17 लाख। अभी पैसे दीजिए। जीशन आकर देंगे सारे पैसे। मैंने कहा अभी पैसे दीजिए। अंधे हो क्या? मैं गू फैमिली की बेटी हूँ। भाई को पता चला तो तुम्हें निकाल देंगे। लेकिन इस मिस के पास गो ग्रुप का इंटरनल कार्ड है। उसने वो कार्ड चुरा लिया होगा। मेरे भाइयों को फंसा कर चुरा कर लाई हो ना। देखो मैं सर से पाँव तक ब्रांडेड हूँ और वो उसके कपड़े देखो भिखारन कहीं की। तुम्हें पता नहीं है क्या गू फैमिली की बेटी कैसी दिखती है? सिक्योरिटी बुलाओ, निकालो इसे यहाँ से। सिक्योरिटी। एक बार और कहती हूँ, मैं गू फैमिली की बेटी हूँ। तुम गांव की गवार हो जो यहाँ शहर आकर टोफू बेचकर टिकी है और गू फैमिली के मॉल में आकर मेरी नकल कर रही है। निकालो इसे यहाँ से। रुक जाओ, रुक जाओ। तीसरे साहब, मैं देखना चाहता हूँ किस में इतनी हिम्मत है जो हमारी अपनी ही प्रॉपर्टी पर गो फैमिली की लाडली को परेशान करे। गो फैमिली की लाडली? भाई आप उसे बचाने के लिए झूठ ना बोलें। ये तो चुड़ैल है। अच्छा तो ऐसी बात है। और तुम क्या हो? एक नौकर की बेटी। तुम्हारी माँ की वजह से हमने इज्जत रखते हुए तुम्हें अपने घर में रखा और तुम बार बार गो फैमिली की बेटी बनकर बाहर इज्जत बटोर रही हो और अब हमारी फैमिली को परेशान भी कर रही हो। यह है असलियत। तुम नौकर की बेटी हो। तुम नौकर की बेटी हो? तुमने मुझसे झूठ बोला। हाँ, तीसरे साहब, मेरा कसूर है। ये औरत। रुको, जिसे तुमने माफी मांगनी है वो मैं नहीं हूं। हम इसको मुझे माफ कर दें। एक मौका और दे दें। अब तुम जैसा चाहोगी हम वैसा ही करेंगे। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। हाँ बिल्कुल, तुमने सही सुना है। अच्छा, तुमने नए कपड़ों से आदमी की कदर की। तुम्हारी नजरें बहुत ऊंची हैं। अगर मैं आज एक आम ग्राहक होती तो इसी वजह से मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज? और तुम इस मॉल से बाहर निकलो हमेशा के लिए। जैसा कि बहन ने कहा, आज से गो फैमिली की किसी भी जगह पर गो अनान कदम नहीं रख सकती। जैसा कि बहन ने कहा। ये औरत सब तेरी वजह से है। तेरा ही कसूर है। और क्या कर रही हो? पागल हो क्या? तीसरे भाई, मैं थक गई हूँ। चलो चलते हैं। हटो, छोड़ो मुझे। अरे अनान, तुम बाहर कैसे आ गई? ओह, मेरा ही कसूर है। मैं फोन पर बिजनेस की बात कर रहा था। माफ करना, देर हो गई। कपड़े ले लिए? लगता है मेरी असलियत ज्यादा दिन नहीं छुप पाएगी। पोल खुलने से पहले सीचिंग को पक्का कर लेना होगा। यही मेरे लिए बेहतर रहेगा। मेरे तीसरे भाई दुकान पर आ गए। उन्होंने तुमसे मिलने से मना कर दिया और झगड़ा किया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अनान, मैंने तुम्हें दुख दिया। जीचिन, चलो हम शादी कर लेते हैं। जब हम एक हो जाएंगे तो मेरे भाई हमें परेशान नहीं करेंगे। अगर गो फैमिली मना करे मेरे और अनान के रिश्ते से, लेकिन जब अनान मेरी हो जाएगी उसकी सारी चीजें अपने आप मेरी हो जाएंगी। चलो शादी कर लेते हैं। अनान, अब जब हमने शादी कर ली है तो क्यों ना तुम अपने माँ बाप से मुझे मिलवा लो। जीचिन, मेरे मामा पापा बाहर रहते हैं। नए साल के वक्त आएंगे तब मिलवा दूंगी मैं तुम्हें उनसे। अच्छा, जो तुम कहो, मैं तैयार हूँ। अनान, ये कौन है? ये हमारे नए घर का मैनेजर है। बड़े भाई ने भेजा था, मैं भूल गई। जीचिन, तुम पहले कंपनी चले जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। यहाँ क्यों आए हो? क्यों? अब अमीर बन गई, बाप को भूल गई? मैं भी नहीं पहचान कोई पाया। मसला है तो माँ के पास जाओ। यहाँ क्यों आए हो? तेरी माँ को फैमिली के सहारे है, मैं जानबूझकर उनके पास क्यों जाऊं? मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगा। तेरा ये शौहर कंपनी चलाता है ना, मुझे 10 लाख दे दे, वरना मैं उससे बता दूंगा कि तू मेरी बेटी है। तुम मुझे धमका रहे हो? धमका रही है? उसका नाम मैंगजीचेन है ना, उसकी कंपनी जाना रोड पर है। रुको, पैसे चाहिए?
ये लो 10 लाख लो और दोबारा नजर मत आना मुझे, समझे? समझ गया। अगर तेरा सच खुल गया तो मैं पैसे कहां से लूंगा? अब गोनान को मजा आएगा। यही तीसरे भाई ने कहा था, बदमाश को बदमाश से रोको। बड़े भाई सुबह बखैर। सुबह बखैर। वैसे छोटी बहन, क्या अभी भी गो अनान तुम्हें परेशान कर रही है? नहीं, वो अपने उस जौहरी बाप के चक्कर में होगी। तो मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। 2 दिन में क्रिसमस है, खाने पर चलोगी मेरे साथ? वक्त तो है। तो हम चलेंगे। छोटी बहन, कल क्रिसमस है, क्या तुम दूसरे भाई के साथ चलोगी? ऐसे क्यों देख रहे हो? इसके लिए माजरत, क्योंकि छोटी बहन पहले मुझसे बात कर चुकी है। ओ, तो तुम बड़े भाई से आगे निकल गए। लेकिन ऐसा लगता है कि बड़े भाई सिर्फ क्रिसमस मनाने का नहीं कह रहा है, ये अब इतना भी सिंपल नहीं है। ओह, मुझे याद आया, 3 साल पहले पापा ने कहा था ना कि छोटी बहन की जिम्मेदारी बड़े भाई को सौंप दे। क्या बड़े भाई वो बात दिल में रखे हैं? बिल्कुल, मैं हमेशा दिल में रखता हूं। अच्छे इंसान बनने की खुशी में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। छोटी बहन, काम हो जाए तो मेरे पास आना। शादी का कानून 300 बार पढ़ना। अच्छा बस। बड़े भाई, खाना खाना है तो पूरा रेस्टोरेंट क्यों बुक करवाया? ताकि हमें कोई परेशान ना कर सके। ओह, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। तुम गू फैमिली के अडॉप्टेड बेटे हो, लेकिन हम तो हमेशा भाई बहन की तरह रहे हैं। ये हमें कोई खून का रिश्ता नहीं। मेरा नाम गो फैमिली के रजिस्टर में भी नहीं। कानून और इज्जत के हिसाब से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ठीक है, मैं समझ गया। तुम अपने ऊपर बोझ मत लो। जो भी तुम्हारा फैसला हो, हम सब एक ही तो हैं। माफ करें, आज बंद है। खुला हुआ है, बिजनेस करने से मना करोगे? जिचन, मुझे ये रेस्टोरेंट बहुत पसंद है। आज हमने शादी की है, जश्न मनाते हैं। आप दोनों माफ करें, आज पूरा रेस्टोरेंट बुक है। बुक हुआ हुआ है? अरे नहीं, जिचन, मेरा दिल नहीं है इस रेस्टोरेंट का। चलो कहीं और चलते हैं, जल्दी चलो। अरे वो तुम्हारे बड़े भाई है ना अनान, हम दोनों ने शादी कर ली है तो वो हमारे हैं। अपने बड़े भाई से तो कह दो, इतनी जगह है, हम कहीं भी बैठ जाएंगे। सर। अब क्या होगा, अब क्या होगा? गो साहब, क्या इत्तेफाक है, आप भी यहाँ खाना खाने आए हैं। अगर मुमकिन हो तो मेरी और अनान। वेटर, जी मिस को, क्या हुक्म है? ये और वो दोनों मेरे दोस्त हैं, इन्हें कोई जगह दे दो और रेस्टोरेंट की सबसे महंगी चीजें और अच्छा शरबत इन्हें भेज दो। दोस्त हैं, अच्छे से रखना। जी, अंदर तशरीफ ले आए। ये लोग आए तो तुमने जगह क्यों दी? निकाल देती। बड़ी भाई, बस आप तमाशा देखते रहिए। वेटर, बिल। जी सर, टोटल है 32,30,000। क्या, इतना महंगा? मजा आया? मैं बता रहा हूँ, छोटी बहन बहुत तेज है। मैंगसिचन को एक वो बिल मिला, इतना बड़ा बिल मिला, उससे एक शरबत का। उसका तो दिल धड़क गया होगा। तुमने उसका चेहरा देखा? सोचो जरा, उसकी छोटी सी कंपनी की साल भर की कमाई
एक ही खाने में उड़ गई है ना। और क्या बनेगा उनका। मेरा बड़ा भाई सबसे अच्छे भाई हैं। हेलो बाबा। हाँ पता है, मामा बाबा आ रहे हैं। डैड ओ यूजे मेरी बच्ची। माफ कर दो, आपको और अम्मी को परेशान कर दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम आ गई ना बस। पापा को फिक्र थी तुम्हें कहीं दुख ना हो। मॉम किसी अजनबी के साथ भाग गई। हाँ, मुझे गुस्सा दिला रही थी। बड़े भाई। मामा गुस्सा मत करो, इसको इसकी गलती का एहसास हो गया। हमेशा उसे बचा लेते हो और ये बड़े भाई के पीछे छुप जाती है। बस करो, यूजे आ गई है, ठीक है। यूजे अब तुम घर आ गई हो और हम भी आ गए हैं। कल हम घर का खाना खाएंगे, अच्छे से जश्न मनाएंगे। अच्छा, अनान को भी बुला लेना, साथ खाना खाएंगे। शौले, गाड़ी से सारे गिफ्ट ले आओ। तुम्हारे जाने के बाद गो अनान बाबा को खुश करने में लगी थी। बाबा की तबीयत का ख्याल था, इसलिए वो सब बातें मैंने उन्हें नहीं बताई। इस बार चुप रह लेते हैं, बाबा की सेहत सबसे पहले। फिर वो मजा लेगी। मास्टर गो वापस आ गए और मुझे खाने पे बुला लिया। जो 2 साल मैंने गो फैमिली के साथ गुजारे काम आ रहे हैं मेरे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोनिंगयान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्यों नहीं आ सकती? मेरे माँ बाबा वापस आए हैं, उन्होंने मेरे लिए खाना रखा है। तुम यहाँ क्यों हो? आहा, तुम्हारे माँ बाप मेरे नहीं तो क्या तुम्हारे माँ बाबा हैं? तुम्हारे माँ बाप वरना मेरे ही हैं। गोनिंगया, तुम कितनी बेशर्म हो। पहले मेरे भाइयों को फंसाया और अब खुद को गू फैमिली की बेटी कह रही हो। जाकर आईना देखो पहले तुम। गुआनान आ गई, पापा ने दोबारा बुलाया। भाई, आप मुझे स्पेशल लेने आए? जब आ गई हो तो अंदर चलो। चलो। क्या तुम दोनों, तुम 4? गुआनान, हम बस सिर्फ पापा की वजह से तुम्हें लेने आए हैं, इसीलिए अपनी हद में रहना और कोई मुश्किल खड़ी मत करना। गू अंकल, अनान 2 साल बाद आपको देखा, आप कैसे हैं? अच्छा अच्छा, सब ठीक है। आओ खाना हो, ठंडा हो रहा है। आप ये खाइए। बेटा, तुम ये मुर्गी का सर खाओ, बहुत मोटा है। शुक्रिया आंटी। कोई बात नहीं, मेरे सामने तुम्हारे ये नाटक नहीं चलेंगे। इतनी उम्र है मेरी, दुनिया देख चुकी हूँ मैं। आज रात अनान यही रुकेगी और यूजुए के कमरे में सोएगी। तुम दोनों एक ही उम्र की हो तो सारी रात बातें करती रहोगी। बड़े मियाँ, आप पागल हो गए हैं क्या? ये दोनों कभी नहीं मिली हैं। क्या बात करेंगी? मेरे ख्याल से ये ल्यू मै के साथ सोएगी। माँ बेटी है, साथ रहेंगी।